जी बच्चों नमस्ते। आज आपके साथ जिस शरीर में स्थित वाणी का प्रयोग मैं कर रहा हूँ, इस शरीर का नाम वेदपाल है और संस्कृत अध्यापक होने के कारण मैं आपको सप्तभगिन्य जो टॉपिक है कक्षा 8वीं की संस्कृत का, वो आपके साथ में साझा करूँगा। उम्मीद रखता हूँ आप अपनी एक पाठ्य पुस्तक संस्कृत की कक्षा 8वीं की साथ में एक रफ कॉपी और एक पेन लेकर बैठेंगे ताकि आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आए। पाठ 9 सप्तभगिनी 7 बहनें। बच्चों इस पाठ में सप्तभगिनी का अर्थ है 7 राज्य। ये एक उपनाम है, यानी इन सातों को बहनें कह दिया गया। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रख करके इस पाठ को बनाया गया है। ध्यान दीजिए, इसमें प्रत्यय है बेटा। प्रत्यय का मतलब होता है जो कोई शब्द किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदलता है। जैसे पठ एक क्रिया है, हमारी धातु संस्कृत में पठ का अर्थ होता है पढ़ना, लेकिन ज्यों ही उसको ती लगाते हैं, ती प्रत्यय पठती, तो वहां उसका पहले अर्थ था पढ़ता है, लेकिन ती लगते ही बन गया, पहले उसका अर्थ था पढ़ना और ज्यों ही ती लगा पठती तो उसका अर्थ हो गया पढ़ता है। इसी तरह से पठता, पठ को तह लगा दिया, दो पढ़ते हैं, अंति लगा दिया, सब पढ़ते हैं। तो ये सब प्रत्यय कहलाते हैं। फिर से देखिए, समझिए, किसी शब्द के पीछे लगकर अर्थ बदलने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। पूरे पाठ में प्रत्यय आएंगे, ध्यान दीजिए। शुरू करते हैं। अध्यापिका कहती है सुप्रभातम, आप सबको नमस्ते। विद्यार्थियों को कहती है, अब लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं। छात्रा, अब सभी विद्यार्थी कहते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम। सुप्रभात है, सुप्रभात है। तो इसमें अध्यापिका फिर से कहती है भवतु अयम अद्य किम पठनीयम। अच्छा, भवतु का मतलब होता है अच्छा, अद्य आज, किम पठनीयम क्या पढ़ा जाए, क्या पढ़ें। छात्रा विद्यार्थी कहते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामः। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है शोभनम, चलो ठीक है। वदत, बोलो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदय, महोदया चतुर्विंशति 24। ये उस समय की बात है जब ये पाठ लिखा, अभी नहीं, उस समय इसमें चतुर्विंशति लिखा। तो सिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं महाभाग, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, नहीं नहीं 25 राज्य हैं। अध्यापिका कहती है अन्य को भी, और भी कोई बोलो। तो स्वरा कहती है मध्य बीच में महोदय, महोदया मे भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती हैं यद अस्माकं देशे, कि हमारे देश में नविंशति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, इनके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। केंद्र शासित प्रदेश का अर्थ होता है वे प्रदेश जिनको सेंटर, सीधा केंद्र अपने अधीन में रखता है, अपने अधीनस्थ रखता है। तो अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, तेरी बहन ठीक ठीक जानती है, आपकी बहन को सही सही पता है। भवतु, अच्छा, अपि जानीत है यूयम, क्या आप जानते हो, यूयम मानी तुम सब, त्वम युवाम यूयम, तुम सब, क्या तुम सब जानते हो, यद एतेषु राज्येषु, क्या इन राज्यों में, सप्त राज्यानाम एकः, 7 राज्यों में एक समवायो अस्ति, यह सप्तभगिनी इति नामना प्रथितो अस्ति। क्या आप जानती हो कि इन 7 राज्यों में, ये जो 7 राज्य हैं, इनमें सप्त राज्यानाम एक समवायो अस्ति, कि एक समवाय है जो सप्तभगिनी इति नामना प्रथितो अस्ति, सप्तभगिनी इस नाम से प्रसिद्ध है। समवाय का मतलब समूह, इन 7 राज्यों का एक समूह है जो सप्तभगिनी नाम से प्रसिद्ध है। इन अध्यापिका ने बताया क्या आप सबको ये भी पता है कि इन 7 राज्यों का एक समवाय है, झुंड है, समूह है, जत्था है, टोल है, बंडल है, यानी क्या आप ये भी जानते हो, बच्चों को बोला अध्यापिका ने। तो उसके बाद में मालती बोलती है महोदय
तत्र तु वंशवृक्षाः अपि सन्ति, वहाँ तो बांस के वृक्ष भी हैं। वंशवृक्षाः, सॉरी ये थोड़ा सा पीछे मैं आगे आ गया, क्षमा चाहता हूँ। अगला पैरा है सर्वे, सभी लोग कहते हैं, साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, आपस में एक दूसरे को देखते हुए, सप्तभगिन्य सप्तभगिन्य, सात बहनें सात बहनें। निकोलस कहता है, इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यन्ते, इन राज्यों को सात बहनें ऐसा क्यों कहते हैं, इन राज्यों को सात बहनें ऐसा क्यों कहते हैं। अध्यापिका कहती है, प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग सांकेतिक है, प्रतीकात्मक। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात्, कभी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण, परिदृश्य मतलब वहाँ के सब लोग जो नज़ारे हैं, वहाँ के जो सामाजिक एक रूपताएँ हैं, उनके समानता से इमानी उक्त उपाधि न प्रथितानि, इनको ये ऊपर लिखी उपाधि दे दी गई। और समीक्षा कहती है, कौतूहलम मे न खलु शांतिम गच्छति, वो कहती है निश्चय मेरी तो उत्सुकता शांत नहीं हो रही। कौतूहलम मानी उत्सुकता, न में खलु शांतिम गच्छति, शांत नहीं हो रही मेरी जिज्ञासा, मेरी उत्सुकता तो शांत नहीं हो रही। श्रावयतु तावत् तत्कानि तानि राज्यानि, तो सुनाओ वे कौन कौन से राज्य हैं। अध्यापिका कहती है शुणोता है, अध्यापिका कहती है सुनो। अब ये समझने वाला श्लोक है, आ सकता है एग्जाम में, इसको याद करना है सबको। क्या, अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, सप्तराज्य समूहोऽयं भगिनी सप्तकम मतम। संस्कृत बड़ी अच्छी होती है, याद हो जाती है। अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, सप्तराज्य समूहोऽयं भगिनी सप्तकम मतम। कहते हैं वो अध्यापिका कहती है श्रुणुत है, सुनो। अब वो बताती है उनको अध्यापिका कि ध्यान से सुनो जो मैं बोल रही हूँ। अब उसको वो अध्यापिका सुनाती है, अद्वयम मत्रयम चैव, ए जिनके शुरू में है ऐसे दो, अद्वयम, दो में ए है ऐसे, अद्वयम। मत्रयम, मैं जिनके शुरू में है ऐसे तीन, ए जिनके शुरू में है ऐसे दो, मैं जिनके शुरू में है ऐसे तीन। और उसके बाद कहती है त्रियुक्तम तथा द्वयम, और अयम सप्त राज्य समूह है भगिनी सप्तकम मतम। ए जिनके शुरू में है ऐसे दो, मत्रयम, मैं जिनके शुरू में है ऐसे तीन, और नए त्रियुक्तम तथा द्वयम, नए और त्रि से युक्त ऐसे दो। कितने हो गए, दो और तीन, पाँच, और ये दो त्रि और नए वाले सात, सात हो गए। अयम सप्त राज्य समूह है, यह सात राज्यों का समूह, भगिनी सप्तकम मतम, सात बहनें कहा जाता है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति, इस प्रकार से सात बहनों के ये राज्य हैं। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश है, इसमें ए है, असम है, इसमें भी ए है, और फिर अद्वयम हो गया दो ए वाले, और मद्वयम मत्रयम तीन मैं वाले। कौन कौन से, मणिपुरम मिजोरम मेघालयम, तीन ये हो गए, दो ए वाले हो गए, तीन मैं वाले हो गए, और एक नए वाला और एक त्रि वाला। नागालैंड है, त्रिपुरा, चेती, नागालैंड और चेती मानी आदि, है ना, और नागालैंड च इति, और ऐसा। आगे कहता है, यद्यपि क्षेत्र परिमाण, हालांकि क्षेत्र के परिमाण के से इमानी लघुनी वर्तन्ते, ये छोटे हैं, इनका जो एरिया है वो छोटा है। तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टा, गुण गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, बड़े दिखाई पड़ते हैं, बहुत बड़े हैं गुण गौरव की दृष्टि से। सर्वे कहते हैं कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका कहती है, इमा सप्तभगिनी स्वीय प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना दृष्टा, ये सात बहनें प्राचीन इतिहास में अक्सर स्वाधीन ही दिखाई पड़ती थी। न केनपि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, किसी भी शासक ने इनके ऊपर कोई शासन नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति,
कहते हैं अनेक संस्कृतियों के कारण विशिष्ट रूप वाली भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्व रखने वाली है। तन्वी कहती है अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है। प्रश्न बनेगा यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग किया गया। अध्यापिका कहती है शुद्ध मधुर शब्दों अयम, सुना गया था यह मीठा शब्द सर्वप्रथम सबसे पहले विगत शताब्दस्य, पिछली शताब्दी के द्विसप्तति तमे यानी 1972 वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी ने इसको बोला था। सबसे पहले तब सुना था 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में। अस्मिन्नेव काले, इसी समय में एतासानाम राज्यानाम, इन राज्यों के पुनः संगठनम विहितम, उसी समय में ही इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया था फिर से। स्वरा कहती है अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम, इनमें कोई और भी विशेषता है। अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एव, जरूर है। पर्वत वृक्ष प्रभृति भी, यानी पर्वत वृक्ष और यानी कि पुष्प आदि के द्वारा प्राकृतिक समृद्धि, प्राकृतिक संपद भी समृद्धानि सुसमृद्धानि संति, प्राकृतिक संपदा से सुसमृद्ध हैं इमानी राज्यानि, ये राज्य। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि, और भारत रूपी वृक्ष पर फूल के गुच्छे की तरह विराजन्ते एतानि, ये सुशोभित हैं। राजीव कहता है भवती, अच्छा, ग्रहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, जैसे घर में सबसे ज़्यादा सुंदर और मन को हरने वाली बहन होती है, तथैव भारते ग्रहे अपि, भारत के घर में भी सर्वाधिका रम्या इमा सप्तभगिन्ये सन्ति, सबसे ज़्यादा सुंदर ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका कहती है मनस्यागता ते इयं भावना, मन में आई गई तेरी ये भावना परम कल्याणमयी, बहुत ज़्यादा भला करने वाली है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, परंतु सब लोग वैसे नहीं जानते हैं। अस्तु, जो भी है, अस्ति तावद एषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, यदि कोई और भी कोई विशेषता है तो भी आप कहिए। सावहित मनसा शृणुतः, भले मन से सब लोग सुनेंगे, सावधान मन से सब सुनेंगे। कहती हैं परंतु सब वैसा नहीं मानते, परंतु ठीक है, तो इनके बारे में कुछ विशिष्टता और भी कहने योग्य है, सावधान मन से सुनिए। अध्यापिका कहती है सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेश वयम, ये प्रदेश जनजाति बाहुल्य प्रदेश है। गारो, खासी, नगा, मिजो, ये जातियों के नाम है। ये प्रश्न बनेगा निश्चित तौर पर। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयमानी आदि बहवः जनजातियां अत्र निवसन्ति, बहुत सारी जातियां यहाँ पर रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः, और शरीर से ताकतवर। एतत् प्रादेशिका बहुभाषी भी, ये प्रदेश वाले बहुत भाषाओं के समन्विता युक्त, और परव परंपरा भी परिपूरिता, और त्योहार और परंपराओं से परिपूरित। स्व लीला कला भी निष्णाता संति, अपनी लीलाओं में और कलाओं में चतुर हैं। मालती कहती है महोदय तत्र तु वंश वृक्षाः अपि प्राप्यन्ते, वहाँ पर तो बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अध्यापिका कहती है आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पिनां बाहुल्यम वर्तते, इस प्रदेश में हस्तशिल्पियों का, हाथ के कलाकारों की बहुलता है, बहुत ज़्यादा है। आवस्त्रभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम, वस्त्रों से लेकर के गहनों तक और घर के बनाने तक प्राय वंश निर्मित निर्मितानां वस्तूनां उपयोग क्रियते, बांस के वृक्षों का ही उपयोग होता है, वस्त्र बनाने में भी, आभूषणों में भी, घर बनाने में भी। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि यहाँ पर बांस के वृक्षों की बहुलता है, बहुत ज़्यादा है यहाँ। सांप्रतम वंश उद्योगोयम, अब तो ये बांसों का उद्योग यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अवाप्तो अस्ति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर गया है बांस का उद्योग यहाँ पर। अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशोयम बह्य आकर्षक इति प्रतीयते, ये तो बहुत ही आकर्षक प्रदेश दिखाई पड़ता है। सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोयम समीचीन है, क्या बहन ये घूमने के लिए ये प्रदेश अच्छा है। सर्वे छात्रा ऊंचे रूप में कहते हैं महोदय, हे अध्यापिका, आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम् इच्छामः, अगले साल हम वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा कहती है भवती अपि अस्माभिः सार्धं चलतु, मैं भी आपके साथ चलूँगी। अध्यापिका कहती है कि रोचते मेयं विचारः, मुझे अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये पाठ आपका
हिंदी अनुवाद संपन्न होता है। लगभग 15 मिनट लग गए, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड से पढ़ा ताकि आप बोर ना हो जाएं, ध्यान से समझें। यदि फिर भी दिक्कत आए तो पीछे से वीडियो चलाएं और आगे ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ें। अब आगे थोड़ा सा अभ्यास भी इसी में कर लेते हैं वीडियो में। देखिए, पहला प्रश्न है उच्चारण करें, मतलब कि संस्कृत के शब्दों को हिंदी में जैसे आप अपनी वाणी से, जीभा से, मुख से बोल करके देखेंगे तो आपका अभ्यास होगा। इसको उच्चारण बोलते हैं। सुप्रभातम महत्वधायिनी सर्व परव परंपरा भी चतुर्विंशति द्विसप्ततितमे वंश वृक्ष निर्मितानां सप्तभगिन्ये प्राकृतिक संप्रति भी वंशोद्योगोऽयं गुण गौरव दृष्टिया पुष्पस्तबक सदृशानि और अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम। ये उच्चारण हुआ। अब दूसरा प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं? उत्तर है नवविंशति, यानी 29। प्राचीन इतिहास का स्वाधीन आसन, पुराने इतिहास में कौन स्वाधीन रहे? सप्तभगिन्य, सातों बहनें। केशाम समवाय सप्तभगिन्य इति कथ्यते, किन का समूह सप्तभगिनी कहा जाता है? सप्त राज्य नाम, 7 राज्यों का। अस्माकं देशे कति केंद्र शासिता प्रदेशा सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7। सप्तभगिनी प्रदेश से कह उद्योग सर्वप्रमुख है, सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख है? वंशोद्योग है, बांस का उद्योग। अब पूर्ण वाक्य उत्तर सहित लिखने हैं। भगिनी सप्त के कानि राज्यानि सन्ति, भगिनी सप्त के इमानी राज्यानि सन्ति, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च। इमानी राज्यानि सप्तभगिनी इति किमर्थम कथ्यन्ते, इन राज्यों को सप्तभगिनी क्यों कहा जाता है? कहता है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य कथ्यन्ते, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य की समानता के कारण इनको सप्तभगिनी कहा जाता है। सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, अगला प्रश्न है सप्तभगिनी प्रदेश में कौन रहते हैं? तो कहता है सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतय बहवः जनजातियां निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में गारो नाम की जाति, खासी नाम की जाति, नगा नाम की जाति, मिजो नाम की जाति आदि बहुत सारी जातियां रहती हैं। मैंने बोला था ना ये प्रश्न बनेगा। अगला है एतत् प्रदेशिका कई निष्णाता सन्ति, इस प्रदेश में रहने वाले किस चीज में निष्णात हैं? निष्णात का मतलब योग्य। तो कहता है एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी, बहुत सारी भाषाओं में समन्विता, सर्व परंपरा भी परिपूरिता, स्वलीला कला भी निष्णाता सन्ति, अपनी कलाओं में और लीलाओं में निष्णात हैं। आगे है वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग है कुत्र क्रियते, वंश वृक्ष की वस्तुओं की चीज़ों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आवस्त्र भूषणेभ्य, सारे वस्त्रों को और आभूषणों से लेकर के गृह निर्माण पर्यंतम, घर के निर्माण तक कहते हैं वंश का प्रयोग किया जाता है। अब रेखांकित पद का सारा लेकर प्रश्न बनाओ। तो वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि, इनके नीचे पंक्तियों के नीचे रेखा बनाई है, एक किसी शब्द के नीचे रेखा, वाक्य के नीचे, शब्द के नीचे, उस रेखा की जगह बदलना है। तो स्वदेशस्य का आ जाएगा कस्य, सप्तभगिन्य का आ गया काहा, प्रदेश से अस्मिन हस्तशिल्पी नाम का केशाम, और घय भाग में स्वर्ग सदृशानी का आएगा कीदृशानी। इसी तरह से फिर अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरतः, इसमें उत्तर देना है निर्देश के अनुसार। क्या है? महोदय मे भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। एक प्रश्न है कि महोदय मे भगिनी कथयति, इस प्रश्न में मेरी बहन कहती है महोदया, इसमें अत्र शब्द है ना, ये जो मे शब्द, ये सर्वनाम पद कस्यै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग हुआ है ना? तो इन सब का सारों का जब हम उत्तर देखेंगे तो ये है स्वरा, यही स्वरा के लिए, स्वरा जो एक लड़की थी उसके लिए प्रयोग हुआ है। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात् इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि, अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में प्रथितानि किसके लिए हुआ? तो इमानी के लिए। अगला गय भाग है, उसमें संघटनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तो उसका है विहितम। फिर है घय भाग में अल्पता, इस पद का विपरीत क्या होगा? प्राचुर्यम। फिर अड़य भाग में है संति का समानार्थक क्या होगा? वर्तन्ते। तो छठा प्रश्न है, इसमें है पाठ में से चुन करके तद्भव पद
यानी तद्भव का अर्थ होता है जो संस्कृत नहीं होते वो। संस्कृत को तत्सम बोलेंगे, संस्कृत के शब्दों को, जैसे भगिनी तत्सम है तो इसका बहिन, वंश का बांस, क्षेत्रम का खेत, इसी तरह से खेत का क्षेत्रम, बांस का वंश, बांस हो गया तद्भव और वंश हो गया तत्सम। इस तरह से ये हैं। फिर है आ, इसी का छठे प्रश्न का आ भाग है, उल्टे चुनो भिन्न प्रकृति वाले। जैसे अलग प्रकृति है, 5-6 शब्द दे दिए, उन शब्दों में से एक अलग चुनना है। जैसे क भाग में दिया, गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति, सीधा सा है अहसत, क्योंकि सब में तो थी एक वचनम की क्रिया और लटलकार की। इसमें है तो एक वचनम की अहसत, लेकिन हस धातु बदल गई और वो भी लंग लकार की हो गई तो अहसत हो गया। ऐसे छात्र है, सेवक है, शिक्षक है, लेखिका, क्रीडक है, पता चल गया लेखिका है, अलग ही है, स्त्रीलिंग आ गया। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रह, फलम, नक्षत्रम, इसमें आम्रह हो गया क्योंकि बाकी तो नपुंसक लिंगम में है, आम्रह पुल्लिंग में आ गया। तो व्याघ्र, भल्लुक, गजय, कपोतय, वृषभ, सिंह है, इसमें कपोतय हो गया, ये उड़ने वाला पक्षी हो गया, बाकी सब वैसे जानवर हैं। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुंधरा, वसुधा, तो इसमें यानम हो गया। फिर है विशेष्य और विशेषण बताओ, तो पहले इसको हिंदी में समझिए, विशेष्य क्या है। विशेष्य उसे कहते हैं जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, याद रखना। विशेष्य किसे कहते हैं, इसका उत्तर सुनिए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। हिंदी में एग्जाम्पल सुनिए, उदाहरण, लाल घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा विशेष्य है और लाल विशेषण है, क्योंकि घोड़े की विशेषता है लाल शब्द, तो लाल तो हो गया विशेषण, लेकिन घोड़ा शब्द है इसके लिए कहा गया है वो, तो इसकी विशेषता बताई गई, तो घोड़ा है विशेष्य और लाल है विशेषण। तो इसमें विशेष्य और विशेषण छांटने हैं। जैसे इसमें दिया है विशेष्य पद दिए हैं, अयम संस्कृत विशिष्टायाम महत्वाधायिनी प्राचीने एक है, और विशेषण पद दिए हैं संस्कृति, इतिहासे, प्रदेश, समवाय, भारत भूमौ। अब इनमें छांटने हैं, किसी को किसी के साथ जोड़ना है, किसी को किसी के साथ जोड़ना है। तो अयम का प्रदेश है, संस्कृति विशिष्टायाम का भारत भूमौ, महत्वाधायिनी का संस्कृति, प्राचीने का इतिहास है, एक का समवाय है। तो बच्चों इस तरह से 7 प्रश्न पूरे होते हैं। थोड़ा बड़ा पाठ था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको बोरियत ना हो, इसलिए थोड़ा जल्दी भी किया है, पढ़ाया है। और इसमें आपको यदि कोई दिक्कत आए तो आप मुझे 94-162-48-387 पर फ़ोन करें, पूछें और इस पाठ को समझें। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आएगा। धन्यवाद।